अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तस्तविल हसनतु वलस सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल लज़ी बैनक व बैनहु अदावह कअन्नहु वलिय्युन हमीम। मोहतरम हजरत, मैं आपसे नफ़रत के माहौल को कैसे तब्दील किया जाए इस उन्वान पर आपसे लगातार बात कर रहा हूँ और आज इसका सीरियल नंबर 6 है। आज हम जो बात करना चाहते हैं वो ये हैं कि हमारे असरी तालीम में जो मुदर्रिसीन पढ़ाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, वो इस माहौल को तब्दील करने में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्या रोल अदा कर सकते हैं। हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं। कुरान मजीद की जो आयत है हर दिन मैं पढ़ता हूँ और उसको तिलावत करने के बाद तर्जुमा भी करता हूँ कि नेकियाँ और बुराइयाँ कभी भी एकसा नहीं होती। नेकी नेकी है, बुराई बुराई है, और बुराई को दूर करने का तरीका इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, जो अच्छे तरीके से बुराई को ख़त्म करना चाहिए, यानी हिकमत के साथ, मसलहत के साथ, जो अल्लाह ने हमको सलाहियत दी है उसको इस्तेमाल करते हुए हमको ये काम करना चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि अगर ऐसा किया जाए तो तुम्हारे दरमियान में अगर बड़ी दुश्मनी भी है तो भी दोस्ती में तब्दील हो सकती है। हम एक एक बात करेंगे, लेकिन इससे मुराद, क्योंकि हम उलमा क्या रोल अदा करें ये बात मैं आपसे पहले ही बयान कर चुका हूँ। आज हम असरी तालीम याफ्ता और असरी तालीम में जो लोग तदरीस का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। हम अपने रब से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमको सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नफ़रत की एक बड़ी वजह कि कॉलेजेस, स्कूल वगैरह में जो तारीख़ का सिलेबस है, जो निसाब है, उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ कर दी गई हैं जो पढ़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो भी पढ़ता है तो वो हमारे लिए उसके दिल में नफ़रत पैदा होना एक नेचुरली, एक फितरी प्रोसेस है। मैं अपने उन असातिज़ा किराम से जो तारीख़ पढ़ाते हैं और मुस्लिम हैं उनको चाहिए सबसे पहले तो अपने आप को मुतमईन करें वो कि जो कुछ लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मुतमईन नहीं होंगे, तब तक हम जो है ना उसके ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो चीज़ें उसमें बयान की गई हैं और वाकई में तारीख़ के लिहाज से गलत हैं, जिसको हम जानते हैं, क्योंकि जिसने तारीख़ लिखी है उसने बगैर हवाले के ये बात लिखी है, उसको ये बात कैसे मालूम हुई। मिसाल के तौर पर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हैं या टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं या ऐसे और बाज़ वो लोग कि जिनके बारे में गलत तारीख़ पढ़ाने की वजह से लोगों के दिलों में नफ़रत हो रही है मुसलमानों से, तो उनको चैलेंज के तौर पर कबूल किया जाए और उसके मुकाबले में पढ़ाते वक्त ये कह करके नहीं ये गलत है, बल्कि ये कह करके कि ये अजीब व गरीब बात कही जा रही है, हालांकि फला जो है वो हिस्टोरियन, इतिहासकार, तारीख़ का लिखने वाला इन तमाम बातों का खंडन करता है, इन तमाम बातों को गलत कहता है। इसमें मेहनत ये करनी पड़ेगी कि जिस चीज़ की आप तरदीद कर रहे हैं उसको आप गैरों की किताबों से हवाला दे करके कि फ़लाँ इतिहासकार ने, फ़लाँ मौर्रिख़ ने जो है ये बात लिखी है और सिलेबस पे ये बात दाखिल की गई है, और बच्चों को इत्मीनान दिलाना है कि जो हमको पढ़ाया जा रहा है जिसमें नफ़रत पैदा हो रही है ये तारीख़ी लिहाज से गलत बात है। नंबर 1। नंबर 2, मंतिकी अंदाज में गुफ्तगू की जाए, लॉजिकली अंदाज में बात की जाए कि लॉजिक भी इसके ख़िलाफ़ है, अक़ल भी इसको तस्लीम नहीं करती कि आखिर ऐसा कैसे है, ये बात भी जो है वो बयान की जाए। तो मेरी समझ से कि टीचर्स इसमें
एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि जिसकी, क्योंकि ये जो चीज़ें नीचे से पढ़ाई जा रही हैं बतौर सिलेबस और बतौर निसाब के, वो बहुत देर पा हैं और पूरे ज़िंदगी उनके दिल में वही बात बैठी रहती है गैरों के, लिहाजा वो हमसे नफ़रत करते हैं। लिहाजा टीचर्स का पहला रोल ये होना चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करें और नफ़रत के माहौल को मोहब्बत से इस अंदाज में तब्दील किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, तलबा के मिजाज में, ख़ासकर मुस्लिम तलबा के मिजाज में ये बात बैठाई जाए कि माफ़ करना, पढ़ाएंगे तो आप वहाँ सभी लोग हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। टारगेट आपके जहन में मुस्लिम तलबा होना चाहिए कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, गलतियाँ हमसे होती रहती हैं, लेकिन अच्छे इंसान की पहचान ये है कि वो जब जान जाता है कि ये गलती हुई है फलां से, मुझसे भी गलती होती रहती है, लिहाजा माफ़ करने की आदत डालें। अगर माफ़ करना, हम उनको माफ़ करने की फजीलत, और इस्लाम में ख़ासकर, बग़ैर भले इस्लाम का नाम ना लिया जाए, कुरान में कहा गया है कि जो लोग माफ़ करते हैं वो ज़्यादा अफजल हैं बनिस्बत बदला लेने के। अगर माफ़ करने की फजीलत और माफ़ करने का मिजाज हम अपने स्टूडेंट्स में पैदा करें तो भी नफ़रत जो है वो दूर हो सकती है, नफ़रत का माहौल ख़त्म हो सकता है। क्योंकि जब आदमी माफ़ करता है तो उसके मिजाज में सब्र का मादा पैदा होता है। अगर हालात कहीं ख़राब होते हैं तो उसके अंदर अगर सब्र करने की सिफत मौजूद है तो वो एक्शन लेने के बजाय, बदले की भावना में आने के बजाय, उसका कोई रिएक्शन होने के बजाय हालात पर, बल्कि वो सब्र से काम लेगा। और जब सब्र से काम लेता है तो यकीनी बात है कि उससे नफ़रत ख़त्म होती है। एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि गैर की गाड़ी ने हमारा एक्सीडेंट कर दिया, हमको चोट लग गई, हमारी गाड़ी को नुकसान हो गया। हम पहला काम ये करते हैं कि अगर हमने देखा ये मुस्लिम एरिया है या मुस्लिम हमारे साथ हैं तो हम पहली फुर्सत में ड्राइवर को मारना शुरू करते हैं। और ये एकदम गलत चीज़ है, गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसे मौके पर आप वहाँ पर बहैसियत मुसलमान ये शो करें कि नहीं, गलती हो गई, ठीक है, चलें, दोबारा एहतियात रखिएगा। जहाँ तक हो सके उसको इग्नोर करें और माफ़ करने की बात करें। तो चूँकि वो रोड पर मामला होता है, लोग देखते हैं, तो उससे लोगों के अंदर जो है वो नफ़रत कम होती है। लेकिन ये चीज़ आपको और हमको सिखलानी है अपने बच्चों को क्लास में। तो मेरा कहना यह है कि सब्र करने की बात और माफ़ करने की बात, अगर इस पर गुफ्तगू की जाए और ये आदी बनाया जाए, बच्चों की तरबियत में इसको दाखिल किया जाए, तो भी नफ़रत के माहौल पर कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 3, ये बात गैरों में मशहूर भी है और इस कुछ हद तक क्या, एक हद तक हकीकत भी है कि हम आबादी के तनासुब के लिहाज से, आबादी के फ़ीसद के लिहाज से, हम अच्छी जगहों पर उस परसेंटेज में हम मौजूद नहीं हैं। मतलब आबादी अगर हमारी 15% है भारत पे या 20% है, तो 15% हमको डॉक्टर का प्रोडक्ट भी करना चाहिए, हमको इंजीनियर भी बनना चाहिए, हमको IAS भी बनना चाहिए, और हमको जो है प्रोफेसर लेक्चरर भी बनना चाहिए, और राइटर भी बनना चाहिए। आप देखें, पूरा अपना सिलेबस उठा करके देख लें, LKG से लेकर जो आपने पढ़ा है अब तक, और आप MA में पहुंच गए हों, मास्टर कर रहे हों या प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हों, आप देखिए कि उसमें कितनी किताबें आपने मुसलमान राइटर की पढ़ी है। लिहाजा लोगों के, गैरों के दिलों में ये बात आती है कि ये बड़े ही कम पढ़े लिखे लोग हैं और ये धरती पर और भारत पर बोझ हैं, जिसकी वजह से चूँकि कम पढ़े लिखे होते हैं, इनके अंदर तालीम नहीं होती है, लिहाजा ये हर करप्शन में आगे होते हैं। अब अगर हम टीचर्स लोग इस बात को तय कर लें कि हम अपने स्कूल का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा बनाएंगे कि ये बच्चे आगे जाएं, किसी दूसरे कॉलेज में जाएं और वहाँ पर हर चीज़ में ये एक टॉपर की हैसियत से रहें। सारे बच्चे टॉपर नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ टॉपर ही को जॉब मिलती है? उसकी एक मेरिट बेस होती है।
कम से कम हर डिपार्टमेंट में मेरिट बेस पे हमारे बच्चे आना चाहिए। तो उसके लिए प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, तालीम के मेयार को बुलंद करें। अगर तालीम के मेयार को बुलंद करेंगे तो हर जगह पर अपने फीसद के लिहाज से हम पहुंच जाएंगे। तो जब हमारे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स सब लोग अपने आबादी के तनासुब से अगर हम होंगे तो गैर और मुल्क के लोग जो है वो जो हमसे नफरत करते हैं जिस बुनियाद पर कि ये लोग जो है वो देश पर एक बोझ हैं, वो कैफियत ख़त्म हो सकती है और इसमें टीचर्स बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। बच्चे छोटी क्लास में हों या बड़ी क्लास में हों, एक चीज़ का फुकदान है, वो है कि टीचर्स का, उस्ताद का एहतराम नहीं करते हैं। हम मुस्लिम बच्चों पर ख़ास तवज्जो दें। वैसे सभी से बात करें कि भाई गुरु का एक मुकाम है, उस्ताद का एक मुकाम है, और अगर बच्चे हमारे, ख़ासकर मुस्लिम बच्चों के दिल में ये बात आ जाए कि उस्ताद का एहतराम कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, चूँकि ऊपर क्लासेस में ख़ासकर 11th में और उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सों में टीचर्स का एहतराम नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई बच्चा अगर ज़र्रा भी टीचर का एहतराम करता है ना, तो टीचर उसको बहुत अप्रिशिएट करता है। कभी समझता है कि बड़े ऊंचे ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, कभी समझता है कि ये बहुत ही जो है वो शरीफ बच्चा खुद ज़ाती तौर पर है। लेकिन अगर सारे मुसलमान बच्चे, अगर नहीं कम से कम मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स टीचरों का एहतराम यहाँ से सीख करके जाएं, नीचे क्लासों से सीख करके जाएं, और फिर ऊपर के क्लासों में वो टीचर्स का एहतराम करें जहाँ पर वो बेचारे एहतराम को तरस रहे हैं, अदब उनका नहीं किया जाता, उनका एहतराम नहीं किया जाता। अगर मुस्लिम बच्चे इस बात की आदत डाल दें कि हम इनको गुरु मानते हैं, हम इनको उस्ताद मानते हैं, हमारे ऊपर एहतराम इनका करना लाजिम है। अगर बच्चे जहाँ भी रहें मुसलमान, अगर उनके मिजाज में एहतराम आ गया और वो जहाँ पर रहें एहतराम करते रहें, तो मैनेजमेंट से लेकर के प्रोफेसर से लेकर के सब लोग ये समझेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर गुरु का बड़ा एहतराम होता है, और उसकी चर्चाएं बहुत होंगी, और उससे जो है ना बच्चे की भी इज्जत होगी, स्टूडेंट की भी इज्जत होगी, और कौम की जो है वो इज्जत होगी। लिहाजा इससे लोगों के दिलों में नफरत कम होगी और ये समझा जाने लगेगा कि भाई मुस्लिम जो है ना बड़े ही गुरु का एहतराम करने वाले होते हैं। इनका धर्म में ये बात बहुत सख्ती से, पाबंदी से बताई जाती है। तो ये काम जो है वो टीचर्स नीचे क्लासों से लेकर के ऊपर क्लास तक अगर इस बात की आदत डालें तो इससे भी नफरत के माहौल को कंट्रोल किया जा सकता है। आखिरी बात, क्योंकि इस वक्त गैर इस्लामी कल्चर, नंबर 1 गैर भारतीय कल्चर, भारत की भी जो सभ्यता है वो सभ्यता के खिलाफ भी सब कॉलेजेस चल रहे हैं, बदमाशियां हो रही हैं, स्कूल में जो है वो उस कल्चर का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लड़के और लड़कियां ऐसा समझते हैं जैसे मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया गया है कि साहब बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। ये सब माहौल जो पैदा हुआ है ये इस्लामी कल्चर के भी ख़िलाफ़ है और भारत की सभ्यता के भी ख़िलाफ़ है। अगर हमारे बच्चों को, ख़ासकर मुस्लिम बच्चों को ये बताया जाए कि इस्लामी लिहाज से ये कितना गलत है और इसको मंतिकी लिहाज से भी बताया जाए, एक तो नकली लिहाज से, नकली से मुराद ये है कुरान हदीस के हवाले से बताया जाए कि ये कितनी गलत बात है, और अगर वो बच्चा आगे जा कर के कॉलेज में पढ़ता है, ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती है, ना वो बॉयफ्रेंड होता है, तो उन लोगों को ये महसूस होगा कि साहब इन लोगों के यहाँ देखो ये चीज़ बुरी है। और चूंकि वो भारत की भी सभ्यता है, जो इस्लामी सभ्यता है वो भारत की भी सभ्यता है, गरचे अब वो ख़त्म हो चुकी है तकरीबन या ख़त्म हो रही है। इस्लामी तहजीब को इस तरीके से पेश किया जाए कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ है, और कुरान हदीस के हवाले से बात करके भले नाम लिया जाए कुरान हदीस का, ना लिया जाए, लेकिन ये बताया जाए कि देखें ये कितनी बुरी चीज़ है। और इसी तरीके से इसको मंतिकी अंदाज में लॉजिकल प्रूफ करें टीचर्स हमारे कि ये कितना गलत है। देखो
हम किसी की बहन के साथ अगर ऐसा करते हैं तो क्या हमारी बहन महफूज रहेगी जहाँ पढ़ रही है, जहाँ जा रही है? क्योंकि ये मर्दों में बड़ी तमन्ना होती है स्टूडेंट्स में कि हमारी बहन जो है वो बड़ी इनोसेंट रहे, हमारी बहन पर किसी किस्म की आंच नहीं आनी चाहिए, किसी से उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये लॉजिकली अंदाज में उसको बताने की कोशिश करें कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बहनें महफूज रहें, हमारी बेटियां महफूज रहें, तो उसके लिए लाजिम है कि हम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत और एहतराम करना सीखें। और उनकी अगर इज्जत और एहतराम हमसे होती रहेगी तो हमारी बहन बेटियों की भी इज्जत और एहतराम हर जगह होती रहेगी। अब चूंकि कल्चर एकदम उल्टा हो गया है, ऐसे में आप थोड़ा से भी नेक बनेंगे ना तो बड़े उसके चर्चे होंगे, बड़े उसके फायदे होंगे और अल्लाह भी राजी होगा। सबसे बड़ी बात, अल्लाह की रजा के लिए ये सब काम करें। जो भी मैंने ऊपर भी बातें कही हैं वो सब में अल्लाह की रजा करें, ताकि आपका ये पढ़ना जो है ना वो इबादत की कैटेगरी में दाखिल रहे, इबादत की हैसियत से ये बात रहे। तो ये बात अगर असातिज़ा किराम, ये तो मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ये महज हमारा एक इशारा है, ताकि जब हम इस किस्म की बातें करते हैं तो बहुत से लोगों के जहन खुलते हैं कि यार इसमें तो ये बात भी जोड़ी जा सकती है, इस तरीके से भी इस मसले को हल किया जा सकता है। हमारा मकसद तो है कि जो हम आपके अंदर सलाहियतें दबी हुई हैं, उन सलाहियतों के ऊपर जो गर्द पड़ा हुआ है हम उसको झाड़ने का काम कर रहे हैं। हम इतने बड़े आदमी या इतने बड़े स्कॉलर नहीं हैं कि आपको एक एक बात पूरी जो है बता सके, क्योंकि जितनी हमारी सलाहियत है वो आपको मालूम है और मुझे भी मालूम है। मैं तो सिर्फ गर्द झाड़ने का काम कर रहा हूं कि ये करके और फिर जो है ना उनके अंदर जो अंदर अल्लाह ने सिफत रखी है उस टीचर्स, प्रोफेसर, लेक्चरर्स के अंदर, तो वो इसको और अच्छे अंदाज में, क्योंकि हमसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड वो लोग हैं तो वो हमसे ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में इस काम को कर सकते हैं। लिहाजा ये बातें आपसे करना चाहते थे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।